अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो पूरी दुनिया देखती ही देखती रह गई, मगर इस्लाम जो है पूरी दुनिया में फैलता जा रहा था। तो इस्लामिक गोल्डन एज जिसे कहते हैं 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक, तो इस्लाम के सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो खलीफत कब से कब तक थे? 8 जून 632 से लेकर 23 अगस्त 634 तक। और इनके बाद दूसरे खलीफा बने उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कई लोगों का ये मानना था कि अगर उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ साल दुनिया पे हुकूमत करते तो पूरी दुनिया जो है मुसलमानों के कब्ज़े में रहती। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होकर रहता। तो जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी तो दुनिया का 1/4 हिस्सा पूरा इनके कब्ज़े में था, जहाँ जहाँ मेन एरिया थे पूरे, और जो शैतानी ताकत थी सारी दबी हुई थी। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की 23 अगस्त 634 से लेकर 3 नवंबर 644 तक। और इनके बाद तीसरे खलीफा बने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो तीसरे खलीफा बने 6 नवंबर 1644 से लेकर 17 जून 656 तक। और जैसे कि सबको मालूम 4 खलीफा थे, और जो लास्ट खलीफा है अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो 656 से लेकर 661 तक जो है खलीफा थे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया से जाने के बाद में जो है इस्लामिक दुनिया को एक अच्छे खलीफा की तलाश थी, और शैतान जो है इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने ख़ुद के लोगों में जो है लड़ाइयाँ लगाना शुरू कर दिया। और ये वही दौर था जब जो है इस्लामी ममालिक अपने अपने मुल्क बनाने में लगे हुए थे। दुनिया में जब 13वीं सदी का आगाज़ हुआ तो इस्लामी ममालिक अपने नाजुक दौर से गुजर रहे थे। तो इसी बीच दुनिया का नक्शा बदलने लगा। दुनिया में जो है ख़तरनाक खूंखार फ़ौज ने दस्तक दी, और फ़ौज निकली थी मंगोल से, और उनका बादशाह था चंगेज़ ख़ान। तो चंगेज़ ख़ान जैसे कि आप देख सकते हैं एक शैतान राजा था। उन्हें कितना एरिया कब्ज़ा कर लिया, देखो पूरा चाइना कब्ज़ा कर लिया, आधा रशिया कब्ज़ा कर लिया, पूरा ईरान कब्ज़ा कर लिया था। और चंगेज़ ख़ान का यही इरादा था कि वो पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत क़ायम करे। और ऐसा तो बहुत से राजा ने सोचा कि दुनिया में उसकी हुकूमत क़ायम, पर ऐसा हो ना सका। तो एक तरफ मंगोल की हुकूमत चल रही थी दुनिया में, और दूसरी तरफ ख्वाज़म की हुकूमत। तो मंगोल ने ख्वाज़म में घुसकर उनकी हुकूमत को ताश ताश करके रख दिया। तो चंगेज़ ख़ान के ख़तरनाक हमले के बाद यहाँ पर जो तुर्क कबीले वाले थे उन लोग जो एक अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़े। तो कई तुर्क कबीले अच्छी बस्ती की तलाश में निकल पड़े, मगर इन्हीं में से एक कबीले का नाम था काई कबीला। ये कबीला काफ़ी बड़ा था और इसमें जो है कई ताकतवर लोग मौजूद थे। जहाँ पर भी ये कबीले को पानी और या कुछ खाने की चीज़ें दिखती तो वहीं पर ये अपने खेमे गाड़ कर रुक जाते। तो यही काई कबीले के सरदार थे सुलेमान शाह। तो ये कबीला उनका जो एरिया था खरासान, बल्कि ये एरिया को छोड़ कर सीरिया की तरफ जाने लगा। तो पहले के जो लोग थे जहाँ पर हरियाली रहती, जहाँ पर पानी रहता, वहीं पे रहना पसंद करते थे। सुलेमान शाह के जो है 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम है गुंदोगलो और दूसरे बेटे का नाम है अर्तुगल। तो सुंगुर तकीन और दुंदार 2 और बेटे थे इन लोग। तो सुलेमान शाह की मौत के बाद गुंदोगलो और उनके बड़े बेटे जो है अहलत चले गए, और दूसरी तरफ कई कबीले के सरदार बन गए अर्तुगुल। अर्तुगुल गाजी जो है बेहद निडर, ताकतवर और जानदार शख्सियत थे, और जब भी इन्हें वक्त मिलता तो अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह का जिक्र करते रहते। अर्तुगुल अपनी ताकतवर फ़ौज को लेकर जो है सल्जुक की तरफ रवाना हो गए। अर्तुगुल गाजी जब सल्जुक में पनाह लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि 2 फ़ौजें लड़ रही थी। एक फ़ौज में खाली 400 लोग थे और वो भी कमज़ोर नज़र आ रहे थे, और दूसरी तरफ ताकतवर फ़ौज थी। तो जैसा अर्तुगुल ने यह देखा, उन्होंने जो है 400 लोग जो कमज़ोर दिख रहे थे उनके सपोर्ट में आकर जंग लड़ने लगे। तो जैसा वो लोग जो है अर्तुगुल गाजी का हमला देखे, वो फ़ौरन वहाँ से भाग खड़े हुए कि कहीं से लोग को मदद मिलना शुरू हो गई। बल्कि तो सल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन को जो है 2 फ़ौजों का बहुत डर था। एक जो है ईसाई फ़ौज थी और दूसरी तरफ चंगेज़ ख़ान की फ़ौज थी। तो सुल्तान अलाउद्दीन को जो है एक बहादुर इंसान की तलाश थी। जैसे इनकी मुलाकात अर्तुगुल से हुई तो समझ गए कि यही इंसान है जो इनकी मदद कर सकता है। इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन ने जो है अर्तुगुल को अपने एरिया में जगह दे दी, और जहाँ पर ईसाई उनको ज़्यादा परेशान कर रहे थे उसी जगह को जो है इन्होंने काई कबीले को दे दिया। तो सल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगुल को ये इजाज़त दे दी कि वो जो चाहे वो एरिया फ़तेह कर सकते हैं। तो जैसे सुल्तान की इजाज़त इनको मिल गई तो वो जो है आगे बढ़ने लगे। अर्तुगुल गाजी अपनी फ़ौज को लेकर जो है कुछ ही दिनों में अपनी बहादुरी का सिक्का गाड़ना शुरू कर दिए, और सुल्तान अलाउद्दीन यही चाह रहे थे कि उनका जो एरिया है दिन ब दिन बढ़ता रहे। अर्तुगुल की फ़ौज जो है एक के बाद एक एरिया फ़तेह करते जा रहे थे। ये देख के तुर्की के जो दूसरे फ़ौजान थे इनकी फ़ौज में आना शुरू कर दिए, और सल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन ने भी जो है उनका जो एरिया था वो भी जो है अर्तुगुल को दे दिया। तो सुल्तान अलाउद्दीन ने उनका एरिया इसीलिए अर्तुगुल को दे दिया कई के वास्ते बोलते उनकी फ़ौज के अंदर ही कई लड़ाइयाँ चल रही थी, और वो लोग पहले से ही आपस में लड़ रहे थे, और बाद में जो है उस एरिया के नाम को बदल कर सुल्तानिया रख दिया गया। तो अर्तुगुल की शादी जो है हलीमा खातून से हुई, जो सल्जुक के शहजादे ज़ियासुद्दीन मसूद सैनी की बेटी थी।
अर्तुगरुल गाजी और हरीमा के 3 बेटे थे, इंदुर, साबजे और उस्मान। तो अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उनकी कमान जो है उनके बेटे उस्मान गाजी ने संभाल ली। उस्मान गाजी ने अपने वालिद साहब की तरह फतेह का सिलसिला जारी रखा, मगर एक वक्त ऐसा आया कि सल्जुक की जो सल्तनत थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, और जिसके बाद उस्मान गाजी ने जो है उस्मानिया सल्तनत कायम की और उस्मानी सल्तनत ने 650 साल तक हुकूमत की। तो अब ये जो शो चल रहा है अर्तुगरुल गाजी का, इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये शो को बैन कर चुकी है, टीवी के ऊपर नहीं बताते बोल के बोल दिए उन लोग। अब कई के वास्ते नहीं बताते बोलते उन लोग जो है पुराने शो देखने में बिजी है भाई, जैसे कि DD1 पे जो पुराने शो आते थे ना, शक्तिमान कौन सा कि वो देख लेते बैठे हुए है। और इसके अलावा मियाँ भैया जो है फतेह करो सो शो बोले तो ज़रा चुर्रो बोल के चुरका लगता है इन लोगों को। अगर इन लोगों टीवी पर नहीं बता तो नहीं बता, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, 24 घंटे देख सकते बैठ के अपन। तो कई लोग जो है ये पूछ रहे कि भाई 2023 में क्या होने वाला है कहते। तो अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप जो है सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। अर्तुगरुल गाजी की नस्लें मेहनत और क़ुरबानी से सल्तनत बनाई थी, और बेशक वो लोग नमाजी थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम जोरों शोरों से लहराने लगा। 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत के अपनी साजिश के जड़ का लालच का हवाला देकर इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया। 1923 में जो है ब्रिटिश वाले अमेरिका वाले मिलके जो है तुर्की को एक ऐसा झांसा दिए कि एक साइन करने लगा एग्रीमेंट जो 100 साल का था, और होना बोल के एग्रीमेंट पे कुछ लोग जो है जानबूझ के साइन भी कर दिए। तो तुर्की वाले जो है 2023 तक अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसीलिए जो है 2023 का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में इस सल्तनत को फिर तैयब अर्दोगन साहब इंशाअल्लाह उसे वापस बनाएंगे। अर्तुगरुल गाजी की तारीख़ या सीरीज़ ड्रामा जो नौजवान मुसलमानों को तारीख़ बताने के लिए बनाई गई, उसकी खिलाफत करने से पहले उनकी तारीख़ और उनके बाद की तारीख़ याद करें। क्या हुआ जब सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया था। 3 मार्च 1924 को जो है खिलाफत को ख़त्म कर तुर्की को बनाया गया। कमाल अतातुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए थे जो इस्लाम को दमन कर रहे थे। मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए थे, मजहबी पहनावे पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि तुर्की में आलम ऐसा हो गया था 1924 में अज़ान को भी जो है तुर्की में 2 बोल के बोल रहे थे, नौज़ुबिल्लाह। तो भाई कई लोग ये दावे करते जो अतातुर्क बोल के साथ जो 100 साल का एग्रीमेंट साइन करा, उन्हें जो है इसराइल के ख़ानदान से बिलोंग करता था। तुर्की की कमान अतातुर्क के हाथ में देना यहूदियों का काम था, लेकिन अतातुर्क के जाने के काफ़ी समय बाद रजब तैयब एर्दोगन तुर्की के एक मजबूत नेता बनकर आए। तो तैयब एर्दोगन ने जो है इस्लाम को तेज़ी से बढ़ाने के परमिशन दे दिया। 2002 से 2013 के बीच में अगर अपन बात करें तो जो है एर्दोगन हुकूमत ने 17,000 मस्जिदें सरकार द्वारा बनाई गई, और कुछ ही सालों में ये आंकड़ा जो है डबल हो गया। और जो ओटोमन एम्पायर के टाइम की जो मस्जिदें थी फिर से उसकी तामीर मरम्मत करवाए। तुर्की में इस वक्त मजहबी तालीम और इमामत सिखाने वाले इदारा है। अतातुर्क ने मदरसे बंद कर ये चीज़ें बनाए थे। तो अतातुर्क जो है हिजाब भी बैन कर दिया था। एर्दोगन सरकार ने देश में लगे हिजाब के प्रतिबंध को हटा दिया। नवंबर 2015 में देश में पहली बार कोई महिला जज जो है हिजाब पहनकर आई थी। अगस्त 2015 में ऐसन गुर्ग पहली हिजाब पहनने वाली महिला मिनिस्टर बनी। अतातुर्क ने तुर्की में कुरान पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल की उम्र तय की थी, और अब जो है इस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया है, जिससे बच्चों को कुरान पढ़ने का रास्ता साफ हो गया। और अतातुर्क ने जो है शराब की बिक्री भी आम कर दी थी। तो 100 साल पहले अतातुर्क ने जो शैतानी चाल चली थी, वो शैतानी चाल पूरी तरीके से इस वक्त ख़त्म हो गई है तुर्की पे से। अतातुर्क का क्लियर यही मकसद था कि तुर्की में से जो है इस्लाम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि तुर्की से कभी उस्मानिया सल्तनत की तरह फिर से एक सल्तनत ना बने। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहने तो भाई उन्हें 5 साल के वास्ते कौन सा भी एग्रीमेंट साइन करता, मगर कि जो है तुर्की में उन्हें 100 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया तो उसको खुद नहीं मालूम उन्हें 100 साल जीने वाला है या मरने वाला है। बल्कि उन्हें जो है 50 साल पहले मर गया जो है। अभी तक तुर्की के लोग उन्हें जो एग्रीमेंट साइन करा उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो 2023 का इंतज़ार इसीलिए हो रहा है। 2023 में तुर्की को सुपर पावर मिलने वाला है, चाहे जो चाहे वो कर सकता है तुर्की फिर से। और कई लोग यही चाह रहे कि तुर्की फिर से सल्तनत उस्मानिया को कायम करे। और आज भी तुर्की के लोग उसी तरह ताकतवर है जिस तरीके से सल्तनत उस्मानिया में थे और अर्तुगरुल गाजी के समय पे थे। जब पूरी दुनिया मंगोल वालों से हार मान चुकी थी तो जो है कई कबीले वालों ने मंगोलों को हराया, और जब मंगोल वाले इंडिया की तरफ आंख उठा के देखे तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया। आज कुछ लोग जो है फ्री की हुकूमत कर लेते बैठे हुए, कितने कुर्बानियाँ हम लोग दिए कुछ भी नहीं मालूम है लोगों को। और जो किताबों में हमारे बारे में जिक्र है वो किताबों में से हमारा जिक्र भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशक बादशाहत देना अल्लाह के हाथ में है,
जो रात के बाद दिन आता है, ठंड के बाद गर्मी देता है, बेशक वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देता है। अगर आपको सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो। इंसान के गुनाह ही है जो दिल को बेचैन रखते हैं, और बेशक अल्लाह चाहे जिसको हुकूमत देता है, अल्लाह जिसे चाहे हुकूमत छीन लेता है। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।